कृषि अधिकारी बैठे हैं, कृषि अधिकारियों के माध्यम से लाभ मिलना है, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार का ना तो प्रशासन इसके काबू में और ना अपनी व्यवस्था काबू में। खुद कैथल के डीडीए को यह नहीं पता कि आपके एडीओज कितने हैं, आपके एडीओ कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, कब उनकी हाजिरी लगी। कुछ लोग किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और किसान सरकार का भी विरोध कर रहे हों, लेकिन भारतीय किसान संघ ने कभी भी ऐसी प्रीति को नहीं अपनाया। लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान संघ सड़कों पर उतरेगा और आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री जी को, हरियाणा सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसा है, पीछे मुख्यमंत्री जी को हमने एक विषय दिया था एडीओज को लेकर भी, जैसे कृषि प्रधान है भारत देश, कृषि प्रधान देश में एडीओज की जरूरत है और 80% पद खाली पड़े हैं। भी सरकार इनको भरे, सबसे पहले तो सरकार इनको एडीओ के पद को भरने का काम करे, उसके बाद इनके जो बैठने का दफ्तर है ब्लॉक लेवल पे ना होकर, जिला लेवल पे ना होकर, बल्कि गांव के लेवल पे हो। अर्थात जो भी एडीओ हो किसान के साथ जुड़ा है उसका दफ्तर गांव में होना चाहिए, क्योंकि किसान को समस्या गांव में आती है, शहरों में नहीं। तो आपने देखा होगा कि 80% तो मैंने बताया खाली पड़े हैं, 20% जो बच गए वो शहरों में बैठे हैं। ये किसान, पहली बात तो आमदनी किराया नहीं होता, किसान के पास पैसे नहीं होता आने के लिए, यदि आ भी गया तो आगे मिलता नहीं, उनके अन्य अन्य कार्य जुम्मन लगे हुए हैं। तो पीछे मुख्यमंत्री जी से मिले थे किसान संघ के लोग और इस विषय को उठाया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। तो हम ये भी मांग करते हैं सरकार से कि जो माना 80% पद है उनको भरा जाए और इनका जो कार्यालय गांव क्षेत्र पे, गांव के स्तर पर होना चाहिए। और भारतीय किसान संघ एक ऐसा संगठन है जो विवाद से संवाद की तरफ जाता है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं हरियाणा के किसानों की बिल्कुल पुरजोर, एक तो वैसे होता है नॉर्मली पुरजोर अनदेखी कर रहे हैं। या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण करवाने की बात है, जो भी सरकार की गाइडलाइन किसानों के लिए रही है तो वो फॉलो की है किसानों ने, क्योंकि हरियाणा का किसान एक जागरूक किसान है और सहनशील किसान है और शिष्टाचारी किसान है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और किसान सरकार का भी विरोध कर रहे हों, लेकिन भारतीय किसान संघ ने कभी भी ऐसी प्रीति को नहीं अपनाया। लेकिन आज किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। किसके माध्यम से लाभ मिलना है किसान को? जो कृषि अधिकारी बैठे हैं, कृषि अधिकारियों के माध्यम से लाभ मिलना है, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार का ना तो प्रशासन इसके काबू में और ना अपनी व्यवस्था काबू में। क्योंकि प्रशासन, जो एग्रीकल्चर विभाग ने किसानों के लिए काम करना है, खुद कैथल के डीडीए को यह नहीं पता कि आपके एडीओज कितने हैं, आपके एडीओ कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, कब उनकी हाजिरी लगी। हमने मुख्यमंत्री जी को विषय दिया कि मुख्यमंत्री जी गांव स्तर पर एग्रीकल्चर के डॉक्टरों को बिठाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं हमारी हाँ भी भरी कि ब्लॉक लेवल पे संभव हो सकता है, लेकिन हम उस पर एग्री नहीं हुए। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया चलो देखते हैं और करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि मुख्य सचिव हरियाणा मुख्यमंत्री जी के पास में बैठे और वो ये कह रहे हैं कि इतने हमारे पास अधिकारी नहीं है एग्रीकल्चर विभाग में कि हम गांव स्तर पर बिठा दें। तो मैंने ये डाटा निकाला और इस डाटा से निकलवाया कि पूरे हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले हैं वो 1067 कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं। क्या ये किसान को पता होना चाहिए? उस मुख्य सचिव हरियाणा को नहीं पता होना चाहिए, लेकिन उसको इस चीज की जानकारी नहीं है। मुझे लगता है जो 1067 ऑफिसर्स बनते हैं और हरियाणा के अंदर लगभग 6222 गांव लगभग हैं, तो अगर ये बिठाने पे आए तो 6 गांव पे एक ऑफिसर बनता है, जिसमें जो कार्यालय खोलेंगे वो ऑफिस बैठेगा गांव स्तर पर, वो ऑफिसर गांव के लोगों को सारी सुविधाएं देगा। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो ऐसे कार्यालय हों कि किसान कौन है, किसान की परिभाषा क्या है? जो चपरासी भी नहीं लग पाता वो किसान है, जो खेत में दिन रात मेहनत करता है वो किसान है, जो कीड़ी से लेकर हाथी तक का पेट भरने का काम करता है वो किसान है, और केवल बिजनेस ना लेकर केवल अपनी जीविका के लिए काम करता है वो किसान है।
लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। क्योंकि अगर संवेदनशील होते, ये हमारा ऑथेंटिक विषय है, ये हमारा रोड जाम करने का विषय नहीं है, ये हमारा किसान का और कृषि कल्याण का एक विषय है कि गांव स्तर पर डॉक्टर को बिठाइए। जब गांव के अंदर एक एनिमल क्लिनिक हो सकते हैं, जो पशु चिकित्सालय हो सकते हैं, तो एक कृषि क्लिनिक क्यों नहीं हो सकते? इस तर्ज पे क्यों नहीं हो सकते? लेकिन मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं किसानों के साथ अपने कांटे की टक्कर मानते हैं। ग्रुप डी की भर्ती करते हैं और भर्ती करते हैं। भाई कृषि अधिकारियों की भी भर्ती करिए, और सैंक्शन पोस्ट हैं जो उनको तो कम से कम कृषि के कार्य में लगाइए। तो इसलिए आदरणीय पत्रकार साथियों, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से बार बार एक निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के अंदर, गांव स्तर पर ऐसे कार्यालय खोले जाएं, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात आती है, पोर्टल में पंजीकरण की बात आती है, भाई मेरा पानी मेरा विरासत की बात आती है, किसी आपदा के कारण अगर किसी किसान की फसल मर जाती है उसकी सूचना देने की बात आती है, अगर किसी भी प्रकार की नए नए बीजों की तकनीक की बात आती है, बीजों की बात आती है, तो वो गांव स्तर पर उस किसान को पता लगे। गांव ग्रामीण लोगों का और कृषि अधिकारियों का इतना डिस्टेंस है कि उनको पता ही नहीं। जब ये बताओ, जब आला अधिकारियों को ही नहीं पता कि मेरे हरियाणा का मुख्य आंकड़ा क्या है कृषि अधिकारियों का, तो फिर आम समाज को कैसे पता लगेगा? और जो कालाबाजारी हो रही है, आज मार्केट के अंदर कालाबाजारी हो रही है, तो खाद की कालाबाजारी हो रही है, नकली बीज बिक रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, और इस कृषि विभाग से, क्या किसी कृषि विभाग ने आज तक बिना किसी किसान के सहयोग से कोई छापेमारी की, कोई नकली बीज पकड़े, कोई खाद का स्टॉक पकड़ा? उल्टा क्या करते हैं, हमने प्रदीप दहिया डीसी थे जब, उनसे शिकायत करके कमेटी गठित करवाई थी कि एक स्टॉक किए हुए है खाद का और उस पर छापा मारो। उसको गुमराह कर दिया किसान को, शिकायतकर्ता को, और अगले ही दिन उन्होंने किसानों ने उसको पकड़वाया। तो जब तक मिट्टी अपना हक अदा नहीं करती, हवाओं की सिफारिशों पर कभी खूब फूल नहीं खिलते। जब तक हरियाणा सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं होती और गांव स्तर पर अधिकारियों को नहीं बिठाती, तो तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। और भारतीय किसान संघ इस परिधि पे काम करते हुए, भारतीय किसान संघ सरकार को चेतावनी देता है, ये ढकोसले रचते हैं नहीं, तीसरा दिन रैली करते हैं। भारतीय किसान संघ सड़कों पे उतरेगा अगर ग्रामीण लोगों को गांव स्तर पर कार्यालय नहीं मिले, डॉक्टरों की सुविधाएं नहीं मिली। तो इसलिए हम आज ये पुरजोर सरकार का से विरोध तो नहीं कह सकता, क्योंकि किसी से कुछ लेने के लिए विरोध नहीं करना होता। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि किसानों का भी सहयोग लीजिए, किसानों की भी वोट इतनी ही बारी हैं, तो आप किसानों के लिए कृषि अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। और अगर ऐसा नहीं होता तो किसान का भला नहीं हो सकता और किसान ऐसे बार बार सड़कों पर रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के लिए जो कृषि अधिकारी हैं, कृषि विभाग है, ग्रामीण लोगों में और कृषि विभाग में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ये तभी खत्म हो सकता है जब कृषि अधिकारी गांव स्तर पर बैठेंगे, गांव स्तर पर कार्यालय बनेंगे। जैसे सैंक्शन पोस्ट बहुत हैं, क्योड़क में है, ग्योंग में है, नर्ड में है, पहले होते थे ये, केवल इनको नवीनीकरण देना है, लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। जो मुख्य कृषि अधिकारी, आला अधिकारी हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते, वो केवल वेतन भोगियों कर रह गए हैं, वो कर्म भोगी नहीं है, वो नहीं चाहते। वो मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह करते हैं। जैसे ही मैंने रखा विषय, हाँ भी मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे इतनी पोस्टें हैं, तो एसीएस का कहना है कि इतनी पोस्टें नहीं हैं जी, तो इसका मतलब वो मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने किसानों की संवेदना के साथ जुड़कर
कर उन अधिकारियों को से अपनी रिक्वायरमेंट लेनी चाहिए, डिमांड लेनी चाहिए और क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान संघ सड़कों पर उतरेगा और आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री जी को, हरियाणा सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। भारतीय किसान संघ इस परिधि पे काम करता है। अगर कोई सरकार किसानों का सहयोग करेगी तो उसके प्रति भी अपना रवैया रुख नरम अपना के रखता है। अगर कोई किसान हित में काम नहीं करता तो उसको उसका खामियाजा भुगतना 100% पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से मांग करता हूं कि गांव स्तर पर इन कृषि कार्यालयों की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।